हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है √32 प्लस √18 बटे में √98, इसको सॉल्व करना है। तो देखो, हम 32 को क्या लिख सकते हैं? 32 को लिख सकते हैं 16 गुने 2। ठीक है, इसको 32 को 16 गुने 2 लिख सकते हो। प्लस 18 को लिख सकते हो 9 गुने 2। ठीक है, और बटे में जो 98 है, इसको आप लिख सकते हो 49 गुने 2। ठीक है, लिख लिया। अब देखो, 16 का हम स्क्वायर रूट कर सकते हैं, तो 16 का स्क्वायर रूट कर लेंगे 4, लेकिन 2 का नहीं होगा तो अंदर रूट में 2 रहेगा। प्लस 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, लेकिन 2 का नहीं होगा तो अंडर रूट में 2 रहेगा। बटे में 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7, लेकिन 2 का नहीं होगा तो अंडर रूट में 2 रहेगा। अब देखो, यहाँ भी 2 है रूट का, यहाँ भी 2 है, तो √2 आपका कॉमन आ जाएगा बाहर। √2 आपका कॉमन आ जाएगा बाहर। जब √2 कॉमन आ गया तो बचा क्या? 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 का बचा। और बटे में दोस्तों आपके पास क्या है? 7√2, 7√2। अब देखो, √2 से √2 कट जाएगा, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7, और बटे में कितना है? 7। और 7 से 7 को कटाओगे तो आपके इस सवाल का जो सही जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 1। सभी को प्रश्न समझ में आ गया? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक जा रहे हैं? 100 तक। तीनों प्रश्न में एक समानता है कि ये 1 से लेके 10 तक जा रहा है, ये 1 से लेके 100 तक जा रहा है, 1 से लेके 1000 तक जा रहा है, और हो सकता है 1 से लेके फिर 1 लाख तक भी जाए। तो आप याद रखना कि 10 तक जाए या 100 तक जाए या 1000 तक जाए, और उनका क्या पूछा जाए? योग। तो देखो, जो लास्ट वाली संख्या है ना, उसका क्या करेंगे आप? आधा करेंगे। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी 5 को इसके पीछे फिर से लिख दो। बस ये इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ में आ गई? अब हम 1 से लेके 10 तक गए थे, कर लिया हमने उसका आंसर। अब 1 से लेके 100 तक जा रहे हैं, तो जो लास्ट वाली संख्या 100 है, इसका आधा कर लो, कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, अब इसी 50 को इसके पीछे फिर से लिख दो। बस ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो, 1 से लेके ये 1000 तक जा रहा है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। आपको इसका आंसर हमें कमेंट में बताना है। क्या आएगा? नहीं बता पाओगे क्या? आसानी से बता दोगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 किससे भाज्य है? बहुत अच्छा सवाल। देखो, 32 की पावर ये 5 है, तो ये जो 32 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 का मान 32 होता है, तो इस 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी? 5। प्लस ये है 2 की पावर 27। अब देखो, पावर का पावर से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5 गुने 5 25 हो जाएगा। प्लस ये है 2 की पावर आपके पास 27। अब देखिएगा, 2 की पावर 25 इसमें है, 2 की पावर 25 इसमें भी शामिल है, तो 2 की पावर 25 कॉमन आ जाएगा। अब यहां से तो पूरा 2 की पावर 25 चला गया, तो 1 बचा, और यहां से 2 की पावर 25 चला गया, 27 में से 25 चला गया, तो 2 की पावर 2 बचा। ठीक है, ये कितना है? 2 की पावर 25। ठीक है, इंटू 2 की पावर 2 का मान 4, 4 में जोड़ देंगे 1, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखो, हमसे पूछा किससे विभाज्य है? इन चारों में से किसी एक ऑप्शन से विभाज्य होगी, तो 5। ये जो 5 है ना, देखो ये 10 है, तो ये 10 ही काट पाएगा। इसको कैसे काट पाएगा अभी बता देते हैं। ये 2 की पावर 25 है, अगर मैं इस 2 की पावर 25 में से एक पावर अलग कर दूं, 2 की पावर 24 ले लूंगा, एक पावर मैंने अलग कर लिया, यानी कि एक 2 को मैंने अलग कर लिया, और गुणे में कितना है? 5 है। 2 की पावर 25 में से मैंने एक 2 को अलग कर दिया, तो 2 की पावर 24 बचेगी। अब देखो, 2 की पावर 24, 5 का गुना 2 से कर दो तो 10। अब देखो, 10 कटा देगा कि नहीं कटा देगा? 10 को कटा देगा, तो 10 बिल्कुल सही जवाब है। तो इस पूरी संख्या किससे भाज्य होगी? 10 से हो जाएगी। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 20% का 10% कितना होगा? देखो, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं एग्जाम देने जो बहुत जल्दी में होते हैं। वो क्या काम करते हैं पता है? 20 का 10% निकाल देते हैं। परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 1 कम 2, आंसर आ गया। आगे आंसर 2 को सही कर दिया, लेकिन ये भाई आपका आंसर नहीं है।
ये गलत जवाब है। एग्जामिनर ऐसे बच्चों का टेस्ट लेने के लिए ही तो ऐसे क्वेश्चन देता है और उसका आंसर भी दे देता है ऑप्शन में, ताकि बच्चा खुश हो जाए कि हाँ मेरा आंसर आ गया। लेकिन ये गलत है। ये 20% है। 20% का मतलब बटे में 100, का मतलब गुना। ये कितना है 10%। 10 लिखेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100। अब 2 जीरो से यहाँ पे ये 2 जीरो हमने कटा दिए, तो 2 एक कम 2, 2 के बटे में 100 आ जाएगा। 2 के बटे में आ जाएगा 100। और हमें 100 से 2 में भाग देना है, तो चला जाएगा भाग? नहीं जाएगा। तो 2 जीरो है ना, तो ऊपर से 2 संख्या बाद दशमलव लगेगा, तो 2 लिखूंगा मैं। 2 संख्या बाद दशमलव लगेगा तो दूसरी संख्या 0 ले लूंगा, इसके बाद में दशमलव लगेगा। 2 जीरो होते हैं नीचे, एक के बाद में अगर 2 जीरो है तो 2 संख्या बाद दशमलव, 3 जीरो है तो 3 संख्या बाद, 4 जीरो है तो 4 संख्या बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, तो 0.02 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल, 10 प्लस 10 का आधा कितना होगा? जल्दबाजी में अगर हो तो क्या कहोगे? 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20, और 20 का आधा हो जाएगा 10। 10 को कर दोगे आप सही, लेकिन ये सही नहीं है, गलत है। सही क्या है वो देख लीजिए। उसने बोला है 10 प्लस 10 का आधा। 10 प्लस 10 का मतलब गुना। क्या आधा? आधा क्या होता है? 1/2 होता है। ये कितना होगा अब बताना है। तो 2 से कटाओ, 10 को 5 बार में कटेगा। 10 प्लस 5 15, 15 का गुना 1 से करो तो इसका आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन। और जो बच्चे जल्दी में थे उसका आंसर 10 था, लेकिन जिसने कैलकुलेशन किया सही से उसका आंसर 15 आएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि आज रविवार है तो ठीक ठीक 10 की पावर 10वां दिन कौन सा दिन है? बहुत अच्छा सवाल। अभी तक शायद आपने ऐसा सवाल ना देखा हो कि 10 की पावर 10वां दिन कौन सा होगा। तो देखो, 10 की पावर 10 का मतलब क्या है? एक के बाद में 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 की पावर 10 का मतलब है कि 10 के, ये 10 की पावर 10 का मतलब है कि 10 जीरो। अगर पावर 11 होगी तो 11 जीरो, अगर 12 पावर होगी तो 12 जीरो। अब आपको ये इतना पता होगा कि ये इतने दिन हैं, लेकिन इसको हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, याद रखना। 7 से भाग देते हैं हम, ये बात आपको अच्छे से पता है। अब 7 से जब हम इसमें भाग देंगे, जब हम इसमें 7 से भाग देंगे तो देखो, 7 से कटाओ, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 10 में 7 कट गया, 3 बचा। अब ये जीरो उतर आ जाएगा यहाँ पे, 7 एकम 7 कट गया। अब 7 चौकू 28 कटेगा, 7 चौकू 28। अब 30 में से 28 कट गया तो 2 बचा। अब क्या हो जाएगा? ये जीरो उतर के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 7 चौकू 28 कट गया, 2 आ गया, 0 आ गया, 20 हो गया ना। 7 दूने का 14, 20 में से 14 कट गया, 6 बचा। अब ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 60। 7 अट्ठे 56 कटेगा, 56, 60 में 56 कट गया, 4 बचा। अब ये वाला 0 आ जाएगा यहाँ, 40 हो जाएगा। 7 पंजे 35 कट जाएगा, 40 में से 35 कट गया, 5 बचा। अब ये वाला 0 आ जाएगा यहाँ पे, 50। 7 सत्ते 49, 7 सत्ते कितना? 49। तो 50 में से 49 कट गया तो कितना कटा भाई? 7, 50 में 49 कट गया, 1 बचा। 1 यहां लिख लेता हूं, 1 बचा। अब 1 में तो जाएगा नहीं, तो अब इस बार ये वाला 0 आ जाएगा। अब 7 एकम 7 कटेगा, 10 में से 7 कट गया तो 3 बचा। अब 3 में जाएगा नहीं, ये वाला 0 आ जाएगा। अब 7 से कटाओ, 7 चौकू 28, 28 कट गया 30 में से तो 2 बचा। अब ये वाला 0 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर 7 से कटाओ, 7 दूने का 14, 6 बचा। तो अब ये वाला 0 आ जाएगा। अब कटाओ, 7 अट्ठे 56, ये वाला 0 आ जाएगा। 7 अट्ठे 56, 60 में से 56 कट गया तो 4 बचा। अब कुछ भी शेष नहीं बचा, आपके पास 4 शेष बचा। रिमाइंडर कितना बचा है? 4। तो ये जो 4 बचा है ना, इसी से तो हमको मतलब है। तो रविवार में 4 जोड़ दो, 1 2 3 4। रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो आपका जो दिन होगा वो होगा बृहस्पतिवार का दिन। तो हो सकता है ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप कर नहीं पाओगे क्या? आसानी से बना दोगे, अब कोई समस्या आपको नहीं आएगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 50 की पावर 50 बटे में 25 की पावर 25 बराबर क्या होगा? अब देखो, ये जो 50 है ना, इसको आप क्या ले सकते हो?
2 गुने 25 लिख सकते हो, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 50। ठीक है, बटे में क्या है 25 की पावर 25, इस 25 को आप क्या लिख सकते हो 5 की पावर 2 लिख सकते हो, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 2 गुने 25 की पावर 50 है, बटे में आ जाइए, पावर का गुना पावर से हो जाता है, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 2 का गुना 25 से कर दो तो 50 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ऊपर भी पावर 50 है, नीचे भी पावर 50 है, तो इसे एक ही में लिख सकते हैं 2 गुने 25 बटे में 5, और इसकी होल पावर हो जाएगी 50। 5 से 25 को कटाओ 5 बार में, 5 का गुना 2 से करो 10, तो 10 की पावर 50 हो जाएगी। अब 10 की पावर 50 कहां पे है सी ऑप्शन में, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक जरूर कर देना, और सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।